की सलाह। लेकिन हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट आई है और इस गिरावट के चलते सस्ते क्रूड का जिन कंपनियों को फायदा होता है वो शेयर आज चल भी रहे हैं। लेकिन क्रूड में गिरावट के पीछे बड़ी वजह क्या है, इसका असर किन किन कंपनियों पर आगे होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। गिरने का जो कारण है वो तो मेनली यही है कि जो रिसेशन रिस्क हमें दिख रहा है यूएस और यूके मार्केट में, इसकी वजह से हमें क्रूड प्राइसेस में करेक्शन दिखा है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ का जो ट्रेड डेटा आया था चाइना से, वो भी काफ़ी वीक था और चाइना का कोविड ज़ीरो पॉलिसी के कारण कंटिन्यूसली वो लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक डिमांड पे कंसर्न बना रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें क्रूड प्राइसेस में करेक्शन दिखा है। अब इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि 85% ऑफ इंडिया का जो क्रूड रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट किया जाता है। करीब $10 पर प्रति बैरल से अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर से नैरो हो जाता है, मतलब 0.4% जीडीपी बेनिफिट मिलता है। रिटेल इन्फ्लेशन भी करीब 50 टू 60 बेसिस पॉइंट से कम हो जाता है। अब इंडियन कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे इसका एक मिक्स बैग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि क्रूड एक रॉ मटेरियल होने के कारण अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो उनके जो मार्जिन होते हैं, जो पेट्रोल और डीजल बेच के वो कमाते हैं, वो बढ़ जाती है। बट चूंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इन्वेंट्री भी होता है तो इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, तो इसलिए इन्वेंट्री लॉसेस भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुक करना पड़ता है। अब अगर ऑयल एक्सप्लोरर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, तो इनके लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्रूड प्राइस गिर जाने की वजह से उनका रियलाइजेशन कम हो जाते हैं, इसी कारण उनके मार्जिन और नेट प्रॉफिट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है। और चूंकि अब इनको विंडफॉल टैक्स भी भरना पड़ रहा है, तो उसी कारण उनका जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो और भी कम हो जाएगा मार्केट में। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि एयरलाइन कंपनीज, पेंट, टायर कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी कंपनीज को एक पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलता है क्रूड प्राइस गिरने के कारण, क्योंकि क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल है इनके लिए, और अगर क्रूड प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उनके मार्जिन्स में और नेट प्रॉफिट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसका। ठीक है, तमाम स्टॉक्स जिनको बेनिफिट होता है, आप देखिए ओएमसी चल रहे हैं। आज बीपीसीएल में देखेंगे 3% के आसपास की तेजी है। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, ये स्टॉक चल रहे हैं। पेंट कंपनियों का लागत का बड़ा हिस्सा एक क्रूड होता है, उसके चलते आप देखिए पेंट के भी स्टॉक चल रहे हैं। बर्जर, एशियन, एक्जो नोबेल या कांसाई नेरोलिक, तो ये तमाम स्टॉक्स जो बेनिफिशियरी जो चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो डिमांड स्लो डाउन की आशंका से क्रूड गिरा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ है भारतीय इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम सेल्फ कंजम्पशन वाली इकोनॉमी ज़्यादा है, उसके चलते ज़्यादा चिंता होने की बात भी नहीं है। और ब्रेंट का $87 $88 तक गिरना एक निश्चित तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। और पिछले 2 दिन में ही तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट ब्रेंट क्रूड के भाव में आ गई है। अविनाश जी, आपसे भी एक इस पर ज़रूर चेक लेंगे। ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं ओएमसीज में, आप देख लीजिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी या फिर ये पेंट वाले, आपको कहीं लगता है कि कहीं अच्छी वैल्यू अभी भी बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए पेंट कंपनीज में, फिर उसके बाद जो टायर स्टॉक्स है, उसके बाद लुब्रिकेंट कंपनीज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रूड की जो गिरावट है उसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज में क्रूड करीबन 50-60% रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। एविएशन भी एक ऐसा सेक्टर है जो बेनिफिट करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी भी हम कॉशियस है। हमको लग रहा है कि इन्वेंट्री के लॉसेस जो पहले क्वार्टर में थे वो शायद सेकंड क्वार्टर में भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो बेनिफिट है क्रूड का वो शायद तीसरे तिमाही में इन कंपनीज को नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है। क्रूड का गिरना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्रूड गिरता है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भी कंपनीज हमने आपको बताई सेक्टर्स, वो बेसिकली डोमेस्टिक फोकस्ड है, और डोमेस्टिक फोकस होने के कारण उसमें प्रॉफिट का इजाफा बनाने के लिए उनके लिए काफी स्कोप है। ठीक है, तो ये ओएमसीज को लेके आपके लिए पूरी रिसर्च और क्या फंडामेंटल नज़रिया बन रहा है वो भी हमने बताया। पर चलिए अब